परसेंटेज बढ़ा है वो किसकी तरफ गया है। तो अब इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जो बीजेपी ने गलती करी थी लोकसभा चुनाव में, जो उसके वोटर अस्वस्थ थे कि हम तो जीत रहे हैं तो हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको उसने बहुत सीरियसली लिया है और उसने अपने वोटरों को बाहर निकाला है। दूसरी एक चीज़ और वहाँ पर काम कर रही है कि बीजेपी 150 सीट 149 सीट पर जो लड़ रही थी, तो एक मनोबल मिलता है कि एक जो लार्जेस्ट पार्टी आने वाली है वो बीजेपी की संभावना ज़्यादा बनती थी और वो चीज़ होती दिखाई दे रही है। बीजेपी इस चीज पर काम कर रही थी कि उसको 115 से 120 सीट अपनी चाहिए होंगी, जिससे वो किसी के साथ भी गठबंधन में सरकार बना ले। ये जो मनोबल है मुझे लग रहा है वो भी काम कर रहा है। और जहां तक ये लोग आपस में जो बात चल रही थी कि कौन असली है कौन नकली है, इस खेल में हमको लग रहा है कि दोनों ग्रुप फंस करके रह गए। और वहां अभी तक के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी 125-30 सीटें अगर पहुंच जाती है तो वहां पर करने के लिए बचता कुछ नहीं है। वही चीज अगर हम झारखंड के में भी जाते हैं तो झारखंड में भी हमको लग रहा है कि कांग्रेस ही कमजोर कड़ी साबित होगी वहां पर। क्योंकि यहाँ पे रोकूंगी मैं आपको, जिस तरह से आपने बताया असली नकली का खेल, मुझे लगता है बीजेपी उस पर फोकस नहीं किया। बीजेपी ने असली नकली कौन है, सबसे ज्यादा सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रही है और अगर जीत गई तो किंग मेकर की भूमिका जाहिर सी बात है उसी का बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि इंडिविजुअली अभी जो प्रेरणा ने बताया 88 सीटों पर खुद बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी की यही स्ट्रेटजी थी। बीजेपी की अपना टारगेट ये था कि मुझे 120 सीट के आसपास की सीटें चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुमत जुटा पाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे वहां पे ग्रुप हैं और वहां से कहीं से भी उनके साथ सहयोगी मिलकर के काम कर सकते हैं। और उनके लिए ये चीजें इसलिए आसान हो रही थी, लोगों के भी मन में ये भाव जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे अब चुनाव ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें कोई भी हैंग असेंबली की संभावना नहीं है। यहां पर बीजेपी एक ऐसे सहयोगी के साथ लड़ रही है कि जहां वो सीटें कम लड़ रही है तो एक सिंगल मतलब मेजोरिटी में नहीं आ सकती है। लेकिन कोई भी चुनाव आप उठा कर देखेंगे, जनता एक वन साइडेड वोट दे रही, किसी को भी जिसकी सरकार बन रही है वन साइडेड बन रही है। और उसमें 149 सीटें जो लड़ रही थी उसको मनोबल मिला, प्लस उन्होंने जो अपने वोटरों को बाहर निकालने का इस बार काम किया है वो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैक्सिमम ये होता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ जाता है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो भाजपा का वोटर है जो पहले चुनाव में नहीं गया था, अस्वस्थ था कि हम तो जीत रहे हैं, उसको उन्होंने कम कर दिया है और वो अपने लोगों को बाहर निकालने में सफल हुए हैं। और दूसरे जो बार बार ये बात हो रही कि कौन नकली है कौन असली है, वो अगर असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास होती तो उनके विधायक कैसे टूट सकते थे। जनता के बीच तो अब आप जा रहे हैं, जनता के वोट आपको लाने हैं। जब आपके चुने हुए प्रतिनिधियों पर आपका नियंत्रण नहीं है तो इससे पता चलता है कि वो प्रतिनिधि वही तो हैं, उस पर आपका नियंत्रण नहीं था। नहीं तो आप एक बार बताइए, इतने बड़े मार्जिन के साथ किसी को पार्टी को तोड़ ले जाना ये बहुत मतलब असामान्य घटना है, ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। तो जनता के बीच जो उन लोगों ने के प्रतिनिधि हैं वो मुझे लग रहा है कि सिंधे के साथ ज्यादा थे, उसमें उनको बीजेपी का थोड़ा सा और सहयोग मिलने से उनके साथ चीजें और बढ़ी हैं। और वो जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी जीत तो कभी नहीं हुई थी बीजेपी की जितनी बड़ी वहां होने जा रही है। एक बार फिर से डेटा सेंटर चलते हैं। प्रेरणा, बिल्कुल फराब, एक बार फिर से वापस रुक करते हैं डाटा सेंटर का। लगातार मैं यहाँ मौजूद हूँ और अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की बात हो गई, झारखंड की बात हो गई, लेकिन इस वक्त चर्चा है वायनाड सीट की, क्योंकि यहाँ से इस बार मैदान में पहली बार उतरी हैं प्रियंका गांधी। और देखिए, अगर हम इस वक्त जो रुझान क्या कुछ कह रहे हैं उसमें देखिए 85,000 तकरीबन 85,000 वोटों से इस वक्त प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं। फरा तो देखिए पहली बार उतरी हैं चुनावी मैदान में, लेकिन दबदबा साफ तौर पर प्रियंका गांधी का दिखता हुआ नजर आ रहा है। वायनाड सीट की बात हम कर रहे हैं और एक बार और भी पार्टियों पर नजर डालते हैं। इस वक्त देखिए, सत्यन मोकेरी कम्युनिस्ट पार्टी से इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं और वहीं बीजेपी से नव्या हरिदास भी ट्रेल कर रही हैं। इस वक्त वायनाड सीट का ब्यौरा इस वक्त हम बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का डाटा क्या कुछ कहता है। तो वायनाड सीट पर इस वक्त प्रियंका गांधी कांग्रेस से आगे बढ़त बनाए हुए है। वायनाड सीट पर बीजेपी पीछे है और वहीं सत्यन मोकेरी भी इस वक्त देखिए तकरीबन 85,000 वोटों से पीछे इस वक्त ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीटों की बात करते हैं, क्या कुछ कह रहा है इलेक्शन कमीशन का डाटा। वायनाड की हमने बात करी, यहां से प्रियंका गांधी बढ़त बना रही है। फरा इस वक्त 85,000 सीटों पर लगभग इस वक्त प्रियंका गांधी आगे है। और अब बात करते हैं एक और लोकसभा सीट नांदेड़ की। इस वक्त नांदेड़ का डाटा क्या कुछ कहता है, यहां पर देखिए, यहां पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से च्यवन रविंद्र
वीरेंद्र वसंतराव आगे बढ़ रहे हैं। नांदेड़ सीट की इस वक्त हम बात करें फरा, यहां से भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और वहीं पर बाकी पार्टीज पीछे नजर आ रही हैं फरा। और नांदेड़ सीट की बात करें या फिर वायनाड, दोनों ही सीटों पर इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का डेटा पल पल इस वक्त देखिए डेटा बदलेगा, रुझान है, ये नतीजे नहीं है, नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन रुझान क्या कुछ कह रहे हैं इसका पल पल का डेटा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लाइव टाइम्स पर। और वायनाड की हमने बात करी, प्रियंका गांधी आगे है और नांदेड़ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। कुछ और सीटों पर अगर हम नजर डालें, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव और इस वक्त क्या कुछ कह रहा है डेटा यूपी को लेकर, 9 सीटों को लेकर, उस पर एक नजर। करहल सपा का गढ़ माना जाता है, यहां पर देखिए तेज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं फरा। प्रेरणा रोकना चाहूंगी यहाँ पर आपको। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्रदेश में जहां 9 जगह बाइपोल थे, वहां से भी जो रुझान आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, साइकिल गई है टूट, जनता गई है रूट और परिवार में पड़ जाएगी फूट। देखिए, अभी जैसे जैसे हार का अंतर बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है, वैसे वैसे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, और इसके साथ मुझे तो हरियाणा की फैक्ट्री वाली जलेबी भी याद आ रही है। तो ये सब तो उनका चरित्र बन गया है, दे आर सोल लूजर्स। लेकिन लोकतंत्र में ये महापर्व है और महापर्व में जीत हमेशा जनता की होती है। देखिए, नकली गांधी की व्यक्तिगत जीत कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार है और ये बात बहुत जल्द सभी कांग्रेसी भी समझ जाएंगे। और एक बार फिर से प्रेरणा के पास चलते हैं। प्रेरणा बात कर रही थी यूपी के 9 सीटों पर इस वक्त जो उपचुनाव हुए हैं और उसको लेकर क्या कुछ रुझान इस वक्त कहता है। देखिए, मीरापुर सीट की बात करें, यहां से आरएलडी बढ़त बनाए हुए है इस वक्त। मीरापुर सीट की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद कुंदर की सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी बढ़त बनाए हुए इस वक्त पर। कुंदर की सीट की बात करें और आगे गाजियाबाद की बात करें, यहां से भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। खैर सीट की बात करें तो यहां से भी देखिए फरा बीजेपी ही दिख रही है इस वक्त यूपी में भी। लेकिन करहल सीट की बात करें, सपा का गढ़ माना जाता है और एक बार फिर से यहां पर तेज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, सीसामऊ सीट की बात करें, यहां से समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। और फुलपुर सीट की बात करें, यहां से भी समाजवादी पार्टी आगे बनी हुई है। और कटेरी सीट से बीजेपी इस वक्त आगे है। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त क्या कुछ रुझान कह रहा है, इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कहता है फरा। मझावन सीट की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी आगे है। केदारनाथ, अब उत्तराखंड की बात करते हैं, यहां पर भी देखिए बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। आशा नौटियाल यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। केदारनाथ सीट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिताई वेस्ट बंगाल की सीट है, यहां से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कह रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा तमाम सीटों को लेकर। यूपी की हमने बात करी यहां पर। जी प्रेरणा, चलिए नजर बनाए रखिए, फिर से लौटूंगी आपके पास। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही हैं। यूपी के जितने भी लीडर से बयान दे रहे हैं कि वही सरकार बनाने वाले, वो श्योर है कि 160-170 सीटें हम क्रॉस करने वाले हैं। इस पे क्या है? नहीं, हम भी श्योर हैं कि हम 160 सीट्स क्रॉस करेंगे। अब वो बात ये है कि जिस तरीके से अब जनता ने वोट लिया है, निर्णय लिया है, अब वो जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। कॉन्फिडेंस हमें इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि जनता का विश्वास जो रहा लोकसभा में भी, और जो हमने रैलीज की, हमने चुनावी रैलीज देखी, जो उनका रिस्पांस था, वो ऐसा लग रहा है कि हम भी सरकार जैसे वो कॉन्फिडेंस से बात करें, हम भी बना पाएंगे। क्योंकि लीड्स फिर से बोलूंगी कि 200-300 की ही लीड्स आगे दिख रही हैं। क्लियर पिक्चर विल बी क्लियर बाय 11 o'clock। का कोई भी नेता या लीडर सीएम फेस को लेके बात नहीं कर रहा, ना कि एकनाथ शिंदे ऐसा सीएम का नाम ले रहा है। हमने कई बार पूछा कि सीएम कौन होगा, तो बस इतना कह रहे हैं कि महायुति का ही सीएम होगा, बट कोई भी ये नहीं कह पा रहा है कि क्लियरली कौन होगा।
वो अभी देखते हैं, पहले सीएम से पहले उनको नंबर्स तो आ जाए सीएम बनाने के लिए, तो वो अभी जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई विल नॉट वांट टू जंप द गन। जैसे ही रिजल्ट्स क्लियर होते हैं तब वी विल फिगर आउट, दूध का दूध पानी का पानी, कौन चीफ मिनिस्टर चेहरा है, या दोनों पक्ष जो महाविकास अघाड़ी के हैं या महायुति के हैं वो लोग निर्णय लेंगे। वहीं पे बात करें तो रामदास अठावले ने अभी से अपनी मांग रख दी है कि हमें एक मंत्री पद चाहिए महायुति की गवर्नमेंट बनती है तो। वो एक एवरग्रीन पार्टी हैं जो जिस पक्ष में रहते हैं उस पक्ष में जो विनिंग पक्ष है उसमें रहते हैं, और वहां पे उनको जैसे राज्यसभा मिली हुई है और वो मंत्री बने हुए हैं, तो उनका यहाँ पे भी उम्मीद होगी कि बनेंगे। पर अगेन मैं रिपीट करूंगी कि इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल आउटकम। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 186 पर बीजेपी महागठबंधन महाराष्ट्र में आगे, कांग्रेस गठबंधन 47 पर, 186 यानी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 47 पर कांग्रेस गठबंधन और 17 पर अदर्स। तो लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। महायुति 186 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है अभी तक शुरुआती रुझानों में, जबकि सिर्फ 47 पर सिमट कर रह गया है कांग्रेस गठबंधन। अभी तक के जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक अदर्स की बात करें तो 17 सीटों पर अदर्स अभी तक दिखाई दे रहा है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। झारखंड में बीजेपी 22 पर तो कांग्रेस 37 पर और अदर्स 3 पर, यानी यहां पर इंडिया गठबंधन जीत की तरफ बढ़ते हुए शुरुआती आंकड़ों में 37 पर, जबकि बीजेपी 22 पर, अदर्स 3 सीटों पर अभी। तो लगातार तेजी के साथ यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 बज चुके हैं। तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो जाएगी अब से कुछ ही देर बाद, लेकिन जितनी तेजी के साथ महाराष्ट्र में महायुति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वो कुछ और ही संकेत नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। बीजेपी नेता आलोक वत्स जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और नवीन उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, जिस तरह से महायुति बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझानों में 186 तक पहुंच चुके हैं, खुशखबरी की बात आप लोग के लिए? फरहा जी, महाराष्ट्र में हमारे जन कल्याणकारी कार्यों से, प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों से और वहाँ की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों से जनता इतनी प्रभावित हुई है कि मुझे लगता है जैसे क्रिकेट में इनिंग डिफीट होता है वैसे वहाँ पर महाविकास अघाड़ी को हम इनिंग डिफीट देने जा रहे हैं। कितने लीड है आपके चैनल पे अभी मैं देख रहा हूँ 186 वर्सेस 47। कहीं आसपास भी कांग्रेस लेड ऑपोजिशन का कहीं कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है, और यही हाल कमोबेश आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन अंतोगत्वा वहाँ भी हम जीतेंगे। वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता, वहाँ के सरकार के लूट खसोट से त्रस्त है। आपने देखा किस तरीके से वहाँ पैसों का रिकवरी हुआ। मुख्यमंत्री अभी भी लेकिन अगर शुरुआती रुझानों पर आप जा रहे हैं महाराष्ट्र में तो 186 पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो काफी खुशी भी महसूस हो रही है, लेकिन झारखंड की बात करें तो वहां के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। अंतोगत्वा हम ही जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि ये जो इंडी गठबंधन है ये देश में सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहता। महाराष्ट्र में आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से मुसलमानों को टूल बना करके एक सांप्रदायिकता के माहौल को खराब करने का काम किया, तो सांप्रदायिकता के आग में महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की। मुसलमानों को टूल बना करके महाराष्ट्र की जनता ने उसे नकार दिया। कल एक बड़ी बैठक हुई दादा आपके घर पे। ये तो बैठक होते ही चलता है, संगठन का है। क्या लग रहा है 25 का चुनाव इसको लेकर? 25 का चुनाव लेकर हो
जी आलोक जी, हम बात कर रहे थे झारखंड पे। झारखंड के नतीजों पर जो शुरुआती अभी रुझान आ रहे हैं उस पर जाएं तो वहां तो काफी पीछे हैं आप। देखिए, अभी 10 बज रहे हैं जी, 11:30 बजे तक आप देखेंगी कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट वहाँ भी लीड ले लेगी। वहाँ की जनता वहाँ के लूट खसोट से त्रस्त है। जिस तरीके से अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री बेल पर है लेकिन केस से बरी नहीं हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के पीए के नौकर के घर से कुछ दिनों पहले 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। वहाँ के एक पूर्व एमपी के घर से शायद इतना पैसा मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। मैंने टेलीविज़न पर पहली बार 350 करोड़ रुपए की रिकवरी देखी। फिर कांग्रेस के एक एमएलए के कार से जो कलकत्ता जा रहे थे संभवतः 7 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये वहाँ की जनता का पैसा था जो लूट खसोट कर इन्होंने अपने पाले में रख लिया था। तो उसके बाद जो भी योजनाएं हेमंत सोरेन जी लाए लास्ट में, वो जनता समझ गई कि ये चुनाव जीतने के लिए अंत में ये लाए हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सब बंद हो जाएगा। हमारे लोगों ने वहाँ ग्रास रूट पे काम किया है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि जो आदिवासी बेल्ट है उधर का अभी रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अंतोगत्वा आप देखेंगी कि 11:30 बजे तक हम वहाँ भी लीड ले लेंगे। आलोक जी, आपको रोकना चाहूंगी, डेटा सेंटर चलते हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त का ताज़ा डेटा दिखाते हैं। बिल्कुल फरहाद, देखिए इस वक्त वोटिंग परसेंट कितना हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए एक बार नजर डालते हैं महाराष्ट्र का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है। इसमें देखिए एआईएमआईएम की बात करें तो 0.94% और कांग्रेस की बात करें तो 9.80% यहाँ पर उसका वोटिंग परसेंट है इस वक्त। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फरा, शिवसेना शिंदे गुट की बात करें 13.05%, यूबीटी की बात करें 10.43% और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 0.49% इस वक्त पूरा वोट शेयर इन तमाम पार्टियों का है। और ये पूरा ब्यौरा इस वक्त मैं बता रही हूं महाराष्ट्र का 288 सीटों को लेकर क्या कुछ इन्फो इस वक्त कहता है इलेक्शन कमीशन का डेटा। और थोड़ा सा आप देखिए एक बार फिर से आंकड़ों पर नजर डालते हैं फरा, क्या कुछ इस वक्त कह रहा है। झारखंड का डेटा बताते हैं, झारखंड का वोट प्रतिशत कितना है। यहां पर देखिए बीजेपी की बात करें तो 31.32% वोट परसेंट इस वक्त इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक इस वक्त बीजेपी का है। आगे अगर हम बीएसपी की बात करें 1.00%, आजसू की बात करें 4.09%, एआईएमआईएम की बात करें 0.11%, कांग्रेस की बात अगर करें तो 14.93% इस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर है, फरा वोट प्रतिशत है। जेएमएम की अगर हम बात करें तो 19.88% वोटिंग परसेंट इस वक्त है। ओवर टू यू फरा। जी नीतू, आपके पास में आऊंगी, झारखंड का आंकड़ा आपके पास है, समझाइए जरा। क्योंकि झारखंड में इस वक्त अगर हम बात करें तो झारखंड में जो रुझान बता रहे हैं उन रुझानों के अनुसार इस वक्त जेएमएम गठबंधन जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहा है। 43 सीटें इस वक्त कांग्रेस महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है वो लीड करते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर लीड कर रही है, यानी कि जो एनडीए ब्लॉक है वो 23 सीटों पर लीड करते हुए नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 3 सीटें इस वक्त आई है। तो ये झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझान बता रहे हैं और इस वक्त ये रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है यानी कि कांग्रेस गठबंधन जो है वो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है झारखंड में, जिस तरह से ये जो रुझान हम देख रहे हैं। और इसको लेकर नवीन उपाध्याय जी से मेरा सवाल यहां पर होगा, ये जो रुझान हम नवीन जी देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक 43 सीटों पर लीड कर रही है, क्या इसके पीछे कांग्रेस या फिर जेएमएम उसकी मेहनत की वजह से ये आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने बहुत कुछ वहाँ नहीं किया है, जैसा महाराष्ट्र में भी था। कांग्रेस का हम नहीं मानते हैं कि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड की विक्ट्री में, क्योंकि अगर आप देखिएगा पहला तो उनके इलेक्शन इंचार्ज कौन थे, वो जम्मू कश्मीर से गुलाम मोहम्मद मीर, जिनको झारखंड की सच्चाई के बारे में शायद कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में। उसके बाद कांग्रेस का कैंपेन अगर देखिएगा तो जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस ने किया उसको तो हमको देख के लग रहा था कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है या हारने के लिए। राहुल गांधी 8 और 9 नवंबर को गए पहली बार कैंपेन करने के लिए, 3 दिन पहले जब कैंपेन क्लोज होने वाला था। तो कांग्रेस ने वर्चुअली अबंडन किया था, लेकिन जेएमएम ने जिस तरह का कैंपेन चलाया और जिस तरीके से ट्राइबल वोटर्स के बीच में ये गया
कि शिबू सोरेन को ईडी और सीबीआई इन सब फेक केस में फंसाया गया, जो कि दिल्ली ये झारखंड हाई कोर्ट ने, हाँ हेमंत सोरेन को, सॉरी, झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट अगर देखिएगा तो बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि इट वाज ए केस ऑफ विक्टिमाइजेशन। जिस तरीके से एजेंसियों का मिसयूज किया गया है बार बार, वो उसका क्लासिक केस था हेमंत सोरेन के बारे में, और उसका बैकलेस हम बहुत बार से कह रहे थे, उसका बैकलेस होगा ट्राइबल वोटर्स के बीच में। तीसरी जो कारण हुआ वहाँ बीजेपी अभी जो दिखाई दे रहा है, हम आलोक जी से हो सकता है कि परिदृश्य बदल जाए, लेकिन जिस तरह का नेगेटिव कैंपेन बीजेपी ने किया, बीजेपी ने केवल एक लाइन पर कैंपेन किया थ्रू आउट इन्फिल्ट्रेशन के अलावा लग ही नहीं रहा था कि कोई और इशू है बीजेपी के पास। एंड वो आप बीजेपी से भी लोग ये सवाल पूछ सकते थे कि 10 साल वहां पर रहे, क्या किया आपने। तो आई थिंक जिस तरह का नेगेटिव कैंपेन हुआ, और हम बार-बार देख रहे हैं कंट्री में, ये तो झारखंड में यही है ना कांग्रेस के लिए कि ये अगर हम 46 पर कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस गठबंधन लीड कर रही है, तो इसमें लगभग आधे से ज्यादा प्रतिशत जो सीटें इस वक्त निकल रही है वो जेएमएम की वजह से निकल रही है और बाकी जो सहयोगी दल है उनकी वजह से। तो विधानसभा में यहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो झारखंड में भी देखा जा रहा है उतना अच्छा नहीं है। डेफिनेटली वो देखिए एक्सपेक्टेड था। बार बार हम कह रहे थे कि कांग्रेस ने प्रयास ही नहीं किया, और जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें बहुत स्ट्रांग पकड़ है पिछले बार। नवीन जी, क्या इसके पीछे ये भी वजह, ये फिलहाल देखिए बीजेपी ऑफिस की तस्वीर आ रही है कि मिठाई के डिब्बे बीजेपी ऑफिस में इसलिए लड्डू इस वक्त देखे जा रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र का जो रुझान है 204 पर इस वक्त एनडीए जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए लड्डू ऑफिस में पहुंच गए। इस पर भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन सवाल मेरा यहाँ रह गया था नवीन जी, कांग्रेस जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं उस पर जिक्र कर रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ये कमाल जी अतुल शाह जी ने आर्डर दिया, जैसा रुझान आता रहेगा वैसे और मंगाते जाएंगे। अभी तो शुरुआती दौर है जी, ये शुरुआती दौर है। रुझान जैसे आएंगे मिठाई के डब्बे और बंटने शुरू हो जाएंगे। नवीन जी, मुझे यहाँ पर ये भी बताइएगा 47 पर यहाँ महाविकास अघाड़ी जो है लीड करते हुए दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट का क्या हाल, क्योंकि मेरी सहयोगी डेटा सेंटर से बता रही थी कि 10% स्ट्राइक रेट है यूबीटी का। देखिए महाराष्ट्र का रिजल्ट भी कोई सरप्राइज हमको नहीं हुआ है, इसलिए कि जिस तरह का कंप्लासेंसी था इंडिया ब्लॉक में, वो लोकसभा इलेक्शन के बाद इन लोगों ने मान लिया कि वो असेंबली इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी कैंप जो है इन लोगों ने जो लूपहोल्स थे उसको भरने की कोशिश की, और इंडिया गठबंधन में एक दूसरे को काटने की कोशिश हो रही थी। कौन कितना सीट लड़ेगा, शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना अरुण यादव आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जोड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में मैं इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, फिलहाल शुरुआती रुझान जो इस वक्त नजर आ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक 46 पर लीड करते हुए नजर आ रही है। पहली बात, आपका रिएक्शन सबसे पहले हम झारखंड को लेकर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कई राउंड का काउंटिंग होना है, 22-23 अभी तो शुरुआती रुझान है, इसमें घटेगा बढ़ेगा अभी जारी रहेगा। अभी इंतजार करना होगा कम से कम 1 घंटे का, और 1 घंटे बाद ही कुछ स्पष्ट फिगर आएगा, है ना। तो इसलिए वहाँ की जनता ने तो आश्वस्त है फिलहाल इस नंबर को देखकर, आप आश्वस्त हैं? नहीं, तो हम लोग इंडिया गठबंधन के सारे लोग आश्वस्त हैं कि पुनः फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब देखिए आज तो परिणाम आ ही जाएगा। अभी तो ये रुझान है, रुझानों को लेकिन बातों से मुझे, अरुण जी, बातों से मुझे वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था झारखंड में आरजेडी और जेएमएम में, आपके बात भी उसी तरह से नजर आ रहे हैं, उसी तरह से सुनाई दे रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल नहीं। महागठबंधन ने मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ा है, और पिछले 5 साल तक महागठबंधन की सरकार वहां रही है, और हर वर्गों के लिए काम करने का काम किया है, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और बेहतर काम करने का काम किया है। और जो कहा महागठबंधन सरकार ने वो किया। चूंकि हम लोग जुमलाबाजी में विश्वास नहीं करते,
जो कहते हैं वो करते हैं, और कथनी और करनी में अंतर नहीं नजर आएगा महागठबंधन के नेताओं में या जहां जहां महागठबंधन की सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ है। जुमलेबाजी की बात नहीं होती है आलोक जी, यहाँ पर अरुण जी कह रहे हैं। आलोक जी देखिए जी, अगर जुमलेबाजी करते तो जहां जहां राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां हम रिपीट हो रहे हैं। जनता को हम पर विश्वास है, हमारे कार्यों से जनता लाभान्वित हुई है। हमने एक स्कैम फ्री गवर्नमेंट देने का काम किया है। 11.5 साल सेंटर में सरकार है, एक भी स्कैम नहीं हुआ। जितनी भी राज्य में सरकारें हैं कहीं कोई स्कैम नहीं हुआ, और जितनी जन कल्याणकारी कार्य हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसका लाभ 100% समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचा है। राज्य सरकारें भी तेजी से काम कर रही हैं लोगों के हित में। ये सारी चीजें जनता के बीच में हमको लोकप्रिय बनाती हैं, जिस कारण से हम जहां जहां भी चुनाव रिपीट होता है और हमारी सरकारें रहती हैं, उसको वहां की जनता रिपीट कराती है। आलोक जी हमारे साथ अखिल चौधरी जी भी हैं, कांग्रेस के। अखिल जी, लाइव टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी जो कह रहे हैं जनता के बीच जाते हैं, जनता का काम करते हैं और उसी का इनाम मिलता है जनता से। बार बार जहां पहले सरकारें थी फिर से बन रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि जहां पे चुनाव होते हैं वहां पे वापस सरकार बन जाती है, और एक बार बोल रहे हैं कि इनके शासन में कोई घपलेबाजी नहीं हुई, कोई घोटाले नहीं हुए। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की जितनी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको पूरी सहयोग था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, उसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट अमेरिका में हो रखा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने शेयर होल्डर्स के साथ में, यूएस के शेयर होल्डर्स के साथ में बदमाशी और चीटिंग करने की कोशिश करी। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, यहाँ पे तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें बहुत खुलेआम चल रही हैं, सरकारी शय पे चल रही हैं। तो ये घोटालों की, करप्शन की बातें करना सूट नहीं करता इनके मुंह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें दिन प्रतिदिन। आप देखिए कि झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड के अंदर इन्होंने एक ध्रुवीकरण करने की जिस तरह से कोशिश करी, खासतौर से ट्राइबल बेल्ट्स में, जहाँ पे ट्राइबल बेल्ट के अंदर हम लोग, जो दक्षिणी झारखंड है, कांग्रेस पार्टी और उसके साथी जो पार्टीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं इस इलाके से। उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पे एक बंटवारा जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे करें, लेकिन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमने जो असली मुद्दे, जैसा कि पेशा का मुद्दा, शेड्यूल 5 का मुद्दा, ये सब जब जनता के सामने रखे, आदिवासियों के मुद्दे रखे,